कभी सोचा है कि कानून अंधा क्यों होता है? मतलब क्यों होता है? क्या ही अच्छा ना होता कि कानून की आंखें होती तो वो शायद देख सकता कि कितना जुल्म उसके सामने होता है और कैसे कई बार गुनाहगार बच जाते हैं। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि इंसाफ के पुतले का एक्चुअली मतलब क्या होता है, क्यों इंसाफ के पुतले की आंखों पर पट्टी होती है और एक्चुअली कानून क्यों अंधा होता है। दिस इज गौहर अली रिजवी एंड यू आर ऑन माई चैनल। हम शुरुआत करेंगे लेडी जस्टिस से। यूजली हमें मूवीज में, ड्रामों में कुछ ऐसा पुतला नजर आता है जिसकी आंखों पर पट्टी होती है और इस पुतले की बहुत ही कमाल की तारीख है। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि ये एक औरत का पुतला है। इसकी आंखों पर काली पट्टी होती है, इसके सीधे हाथ में एक तलवार होती है जो डबल एज होती है, मीन्स के ये दोनों तरफ से धार रखती है, और उल्टे हाथ में एक तराजू होता है। कुछ मूर्तियों में ये स्विच भी होते हैं, यानी कि उल्टे हाथ में तलवार और सीधे हाथ में तराजू, लेकिन ज़्यादातर स्टैचू में सीधे हाथ में तलवार रखते हैं। ये एक ख़ास किस्म का लिबास ओढ़ती है जिसको टोगा कहते हैं, और कभी कभार कुछ मूर्तियों में आपको स्टैचू के पैर के नीचे एक सांप भी कुचलता हुआ दिखाई देता है। पहले तो हम ये जानेंगे कि हर पॉइंट का मतलब क्या होता है और फिर जानेंगे कि एक्चुअली कानून क्यों अंधा होता है। तो सबसे पहले लेडी जस्टिस एक औरत क्यों है? क्योंकि तारीख बताती है कि बहुत पुराने ज़माने में रोमन देवी के नाम पर इस लेडी जस्टिस को बनाया गया। उस रोमन देवी का नाम था आयुस्टिशिया, या जिसको जस्टिशिया भी कहा जाता है। ग्रीक यानी यूनानी मिथोलॉजी में भी ऐसी ही एक देवी का जिक्र है जिसको थेमिस का नाम दिया जाता है। इसी तरह मिस्र में भी एक ऐसी इंसाफ की देवी मात के बारे में भी लिखा गया है, और यहाँ से हमें मिलती है एक इंसाफ की देवी। इसके हाथ में एक तराजू यानी मीज़ान इसलिए होता है कि ये सच और झूठ का फैसला फैक्ट्स और सबूत की बुनियाद पर करे। जिसके सबूत, जरा और सच्चाई ज़्यादा होगी वही इस इंसाफ की देवी से इंसाफ पा सकेगा। ये देवी टोगा इसलिए पहनती है कि रोमन दौर में ऐसे ड्रेस एक स्कॉलरली लिबास के तौर पर देखा जाता था, और इवन आज तक ऐसे ड्रेसेस को हम जजेस को पहनते हुए देखते हैं, लेकिन थोड़ी मॉडिफाइड फॉर्म में। इसके साथ साथ तलवार ये बताती है कि इंसाफ की देवी कानून का सिर्फ फैसला ही नहीं करती बल्कि उसको इन्फोर्स यानी कि लागू करने का भी हक रखती है, और इतनी ताकत रखती है कि उसके फैसलों पर अमल भी किया जाए। पैरों में सांप को रोंदना एक्चुअली शैतान को दबोचने को जाहिर करता है, यानी शैतान और शैतानी चालों को कुचलने के साथ साथ इंसाफ की देवी बहुत अदल के साथ इंसाफ करती है और फिर उसको लागू करने का भी इख्तियार रखती है। और आंखों पर पट्टी का मकसद ये होता है कि वो ये नहीं देख सकती कि उसके सामने कौन खड़ा है, किस भेष में खड़ा है और कितना ताकतवर है। ये देवी तो बस अंधी है और सिर्फ इस बात पर फैसला करती है कि उसके पास क्या सबूत पेश किए गए हैं। उसको इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो खुद क्या चाहती है, बल्कि उसका फैसला इस बुनियाद पर हो रहा है कि कितने सबूत उसके तराजू के पलड़े में रखे गए हैं। और ये एक बहुत ही अहम बात है। जॉली LLB मूवी में जज त्रिपाठी जॉली को कहते हैं कि कानून अंधा होता है, जज नहीं। कानून अंधा होता है, जज नहीं। उसे सब दिखता है, लेकिन मैं तो जज हूं। भाई कोई क्या जानता है, मैं क्या महसूस करता हूं, इस बिना पे तो मैं जजमेंट दे नहीं सकता। मुझे जजमेंट देना होता है एविडेंस के बिना पे, और एविडेंस केस की पहली तारीख को मुझे मालूम होता है मुजरिम कौन है। मैं यहां बैठा रहता हूं और एविडेंस का इंतजार करता रहता हूं। एविडेंस अब आएगा, एविडेंस तब आएगा। गटर खड़ा हो जाता जी, फाइलों पे फाइलें चढ़ती चली जाती हैं, लेकिन एक पेपर मेरे सामने नहीं आता, एक पेपर जिसको मैं सही मायने में बोल सकूं कि ये एविडेंस है। और यही हमारे जस्टिस सिस्टम की बुनियाद है। जज कभी भी इमोशनल होकर फैसला नहीं करते बल्कि सबूतों की और कानून की बुनियाद पर फैसला करते हैं। लेकिन ये तो बताया मैंने आपको लेडी जस्टिस के बारे में। ये आंखों पर पट्टी बांधने वाली रिवायत आज की नहीं बल्कि बहुत ही पुरानी है। इंडिया में तो हजारों साल पहले, अदालतों से भी पहले, पंचायतों में जज बैठकर आंखों पर पट्टी बांधते थे और बंद आंखों से दोनों मुल्जिम और मुद्दई की बात सुनते थे और फिर उन बंद आंखों से ही फैसला करते थे। इसकी एक छोटी सी झलक हमें मूवी बाहुबली कंक्लूजन में मिलती है। ये है दोषी। नहीं प्रभु, इसीलिए चोरी की है। एनीवेज, कहने का मकसद ये है कि जज का किसी भी केस के दौरान सिर्फ एक ही मकसद होता है कि उसके सामने
क्या एविडेंस पेश किए जा रहे हैं और कानून क्या कहता है। उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो खुद क्या सोचता है, और इसी बात का वकील फायदा उठाते हैं और कानून का गलत इस्तेमाल होता है। एंड दैट्स इट। होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। लेट मी नो कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आप मेरी पर्सनल लाइफ को फॉलो करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें gohar.rizvi। यूट्यूब पर मुझे जरूर सब्सक्राइब करें www.youtube.com/mychannelvideo, and I will see you in the next video.